चलिए, तो अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, मैंने कहा कि अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया और आपको क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं, जिसमें हमने एक्सेस करने का तरीका सीखा कि किस तरह हम किसी भी नेटवर्क को, रिसोर्सेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी, शॉर्ट में कहूँ तो किसी भी डिजिटल एसेट को, अगर हमने नेटवर्क डिजिटल एसेट को एक्सेस करना है तो हमने कहा था कि हमें दो चीजें चाहिए। एक हमने कहा कि हमें चाहिए आईपी एड्रेस और दूसरा हमें चाहिए मैक एड्रेस, जिसको आप लेयर 2 एड्रेस भी कह सकते हैं, जिसको आप लेयर 3 एड्रेस भी कह सकते हैं। हमने फिर ये देखा कि ये एड्रेस हमें सोर्स का भी चाहिए, हमें डेस्टिनेशन का भी चाहिए, हमें सोर्स का भी मैक चाहिए, हमें डेस्टिनेशन का भी मैक चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि इसमें आईपी एड्रेस में दो मेन कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज कह लें, हिरारिकी कह लें, हिरारिकी स्टेप्स कह लें। हमने कहा था कि जी दो स्टेप्स ये हैं कि पहले कुछ बिट्स, टोटल बिट तो आईपी के नो डाउट 32 बिट्स हैं, जबकि मैक एड्रेस के 48 बिट्स हैं। ये जो 32 बिट्स हैं, दे आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय डेसिमल नंबर, while the 48 bits address MAC that is represented by the hexadecimal characters। फिर हमने पढ़ा कि जनाब इस डेसिमल को अगर हम बाइनरी में यूज करें तो इसमें फर्स्ट फ्यू बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, और लास्ट फ्यू, रिमेनिंग फ्यू बिट्स जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द होस्ट। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि अगर आपका कोई पोस्टल एड्रेस हो तो पहले आपका नाम लिखा जाता है, यानी यूजर नेम कह लें। उसके बाद आपका लिखा जाता है नेक्स्ट स्टेप में डेफिनेटली अबाउट दी हाउस नंबर, देन लिखा जाता है अबाउट द स्ट्रीट, फिर लिखा जाता है अबाउट दी सम एरिया, मिसाल के तौर पे पेशावर कैंट, देन द सिटी, मिसाल के तौर पे पेशावर, एंड सो ऑन। तो इसी तरह आपका लेटर पहले पेशावर पहुंचता है, फिर उस एरिया में लैंड करता है, फिर उस स्ट्रीट में लैंड करता है, फिर उस हाउस में लैंड करता है। उस हैंड में, हाउस में जितने भी लोग होते हैं उनमें से कोई एक यूजर उसका मालिक बन जाता है। इसी तरह नेटवर्क्स में भी आईपी जो नेटवर्क जो पार्ट होता है, ये आपको उस नेटवर्क तक पहुंचा देता है। और फिर वो होस्ट, उस नेटवर्क में मल्टीपल होस्ट हैं। लाजमी तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में मल्टीपल नेटवर्क्स हैं, उनमें से एक नेटवर्क ये रिप्रेजेंट हो जाता है। फिर इस नेटवर्क में मल्टीपल होस्ट हैं, उनमें से एक होस्ट, ये होस्ट आईडी उसको रिप्रेजेंट करवा देती है। तो हमने कल ये स्टडी की। फिर हमने ये भी पढ़ा कि जो मैक एड्रेस है ये ग्लोबली यूनिक होता है, ये ग्लोबली यूनिक होता है, यानी कि मल्टीपल कंपनीज अगर बना रही हैं तो उनका आईडी, यानी कि 48 बिट सेम होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कैसे? हमने कहा कि जी इसके पहले 48 बिट, 24 बिट जो हैं वो ओ यू आई कहलाते हैं, और इसका मतलब होता है कि दीज आर गिवन बाय आयाना टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, कल हमने देखा कि कुछ कार्ड इंटेल के बने हुए थे, कुछ कार्ड डेल के बने हुए थे, कुछ कार्ड सिस्को के बने हुए थे, कुछ कार्ड्स मुख्तलिफ और कंपनीज के बने हुए थे, तो इस हवावे के बने हुए थे। तो यूं हमने देखा कि पहले 24 बिट उस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर अगले 24 बिट कुछ भी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर सकती है, फ्रॉम 00000 और 24 जीरो अप टू 24 वन। तो इस तरह जब ये नंबर बनता है तो ये यूनिक होता है। फिर स्टूडेंट ने कहा कि जी मिसाल के तौर पे इंटर का तो मुख्तलिफ ओ यू आई हमने देखा मुख्तलिफ है, इसका मतलब ये तो लगता नहीं कि एक कंपनी है। तो हमने कहा नहीं, वो होता ये है कि पहले कंपनी एक एक सीरियल खरीदती है, वो यू आई खरीदती है, रजिस्टर करवाती है, और फिर 2 पावर 24 कार्ड्स बनाती है, विच इज 16 मिलियन। फिर हम जब 16 मिलियन कार्ड बन गए तो क्या कंपनी बंद कर दे? नहीं, वो एक और ओ यू आई जिससे खरीद लेती है और उससे 16 मिलियन कार्ड जनरेट करती है, फिर एक और ओ यू आई। इस तरह एक कंपनी के, मिसाल के इंटेल के मल्टीपल ओ यू आईज होते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज समथिंग अबाउट दी यस्टरडेज लेक्चर। लेकिन मेरा क्वेश्चन, मेरा फिर भी आपसे ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है शहरियार तो कर सकते हैं। जी। सबसे फास्ट रिकूवल होता है। हम्म। उसमें अगर हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सबनेट्स है, नंबर ऑफ होस्ट, तो हम उसे कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ सबनेट्स। ओके, सवाल ये किया गया कि अगर हमारे पास
क्वेश्चन ये किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन कि हमें पता है कि हमें एक आईपी मिलता है और साथ हमें उसका सबनेट मास्क मिलता है, सबनेट मास्क मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं cmd कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे लिख दूं फॉर एग्जांपल आईपी कॉन्फ़िग, तो आप देख रहे हैं कि इस आईपी कॉन्फ़िग में हमें दो चीजें मिल रही हैं, एक आईपी एड्रेस और एक मास्क, सबनेट मास्क। ऐसा ही है ना? तो क्वेश्चन इनका ये है कि किस तरह पता चलेगा कि इसमें कितने सबनेट्स बनेंगे। तो सवाल ये है कि आ, हम जब भी हम एक आईपी खरीदते हैं, हमें आईएसपी देती है। मिसाल के तौर पे कल हम पढ़ रहे थे कि हमें एक आईपी मिला विच वाज 172 प्रॉब्ली 172.16.0.0/23 अब इसका मतलब ये है कि इसका सबनेट मास्क क्या है। पहले 8 वंस, मैं यहाँ पे 8 और वंस लिख देता हूं ताकि आपको 8 वंस यानी 255। फिर अगला 8 वंस, इसका मतलब फिर 255। लेकिन अगले में 7 वंस हैं, दैट समथिंग टू अंडरस्टैंड। एंड देन अगले में 8 zeros हैं। ऐसा ही है ना? इसका मतलब कि अगर इफ आई कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल I will be getting 255. I will be getting 255. But from here, I will not be getting 255. I will be getting 254.0. So this is my subnet mask given to me by my ISP. लेकिन जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया बाय यूजिंग 172.16.0.0/25। यानी कि हमने इसका मास्क बदल दिया। किससे बदल दिया? अभी क्लियर, दोबारा क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब पहले 8 वंस हैं, फिर 8 वंस हैं, फिर 8 वंस हैं, जो कि पहले 7 वंस थे। 8 वंस और फिर 1 1 एंड 7 zeros। एग्री विद मी और नॉट? ओके, इफ यू आर एग्रीइंग विद मी then I can say, ladies and gentlemen, that this is equivalent to 255.255.255.128। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे गिवन कंपनी ने जो हमें नेटवर्क किया हुआ है वो 23 है और जो हमने इंप्लीमेंट किया वो 25 है। इसका मतलब है कि हमने 2 बिट्स इस होस्ट से बोरो की हैं। अगर हम यही एग्जांपल लेकर चलें, इसका मतलब है कि नेटवर्क की 23 बिट्स थी, 23 नेटवर्क की हैं। इसका मतलब है कि होस्ट की कितनी थी? 9। इसका मतलब इन 9 बिट में से 2 बिट जो है वो इस सबनेट ने बोरो कर ली है। इसका मतलब है कि होस्ट के पास अब कितनी रह गई है? 7। इसका मतलब है कि ये 2 का मतलब ये है कि यू कैन हैव 2 power 2 which is 4, you can have 4 subnets and each subnet will have 2 power 7 which is 128 hosts। तो इससे हमें ये पता चला या पता चल जाएगा कि हमारे पास इस डिजाइन में जो हमने किया, ये डिजाइन हमें ये कह रहा है कि आपके पास जो नेटवर्क है उसका एड्रेस तो 172.16.0.0/23 है, लेकिन आपने नंबर ऑफ सबनेट्स क्रिएट किए हैं विच इज 4 and because of these 4 subnets your newer subnet mask will be not /23 but /25 and each subnet will have 2 power 7 which means 128 host, जो कि पहले 2 power 9 था which was 512। तो पहले इकट्ठे एक नेटवर्क में 512 थे, अब 4 नेटवर्क्स में 128 होंगे। क्लियर हो गया? How we can identify that how much subject we can borrow from host one? वो डिपेंड कर, आप जब आप चैप्टर नंबर 11 पे जाएंगे इसी कोर्स के, तो उस वक्त हम यूजर को सर्वे करते हैं। मिसाल चले इसकी भी आपको एक मिसाल दे देता हूं कि जी मैंने आपको हमजा को भेजा कि जी हमें एक कस्टमर जो है वो कुछ मांग रहा है, हमसे सर्विसेज मांग रहा है, जाए उसको इंटरव्यू करके आए। तो उस इंटरव्यू के बाद हमें हमजा ने बताया कि जी वो कह रहे हैं कि एक नेटवर्क बनाओ 200 होस्ट का। दूसरा मिसाल के तौर पे वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उसमें 200 होस्ट चाहिए, सिविल डिपार्टमेंट में 100 चाहिए,
कंप्यूटर सिस्टम में 50 चाहिए, इंडस्ट्रियल में 25 चाहिए, केमिकल में 10 चाहिए, और 4 ऐसे नेटवर्क चाहिए जिनमें 2-2 होस्ट हों। तो ये रिक्वायरमेंट लेकर आप मेरे पास आ जाएंगे। और उसने ये भी बताया आपको कि जनाब आपको जो आईएसपी ने आईपी दिया हुआ है, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी, वो ये है 172.16.0.0/23। फिर हम इस आईपी को लेकर खेलेंगे और इन सब को अब यहां पे हमें पता चल गया कि जनाब हमें 9 सबनेट चाहिए, 1 2 3 4 5 और 4 यहाँ पे। तो अब हमें क्लियर हो गया कि जी कितने सबनेट्स और कितने सबनेट में कितने होस्ट, उसके मुताबिक फिर हम सबनेटिंग करते हैं। अब क्लियर हो गया जी? एनी अदर क्वेश्चन? लेकिन ये बात का टॉपिक था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन था तो ब्रीफली मैंने उसको, इसका मतलब ये आपको आइडिया ना हो, ये आपको मैसेज ना जाए कि ये तो डूएबल ही नहीं। जी बात, जी शेरियार, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो? अजमल? नो? तो चलें जी, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज आप अपनी, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आपने जो नई चीज सीखनी है, जो नई चीज सीखनी है, ये बात उसके साथ क्या करना है जी? उसके साथ खेलना है। तो ये बात का ख्याल है कि हम उसके साथ खेलना है। क्या ख्याल है शाप? उसको रिज्यूमे में ऐड करना है, क्योंकि आज आपको कई चीजें याद है कि आज हमने क्या किया, लेकिन 6 महीने के बाद, ये कोर्स खत्म होने के बाद, शायद आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या क्या चीजें की हुई हैं। तो बेहतर है कि आज अगर ये सीख लें, अगर सीखा नहीं है तो बिल्कुल कम से कम इसको रिज्यूमे के करीब भी ना गुजारना। अगर आपने सीखा नहीं है तो रिज्यूमे से इसको करीब से भी नहीं गुजारना। क्यों? कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपसे किस में किए जाते हैं? रिज्यूमे से। आपने अपना रिज्यूमे उसके हवाले किया होता है, और बाजों का तक कहते हैं इसको पता नहीं कैसे पता चल गया कि ये सवाल मुझसे कर रहा है वो, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो आपकी रिज्यूमे चेक करके आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है, क्योंकि वहां आपने लिखा होता है कि जी ये मेरी स्किल्स हैं, तो वो चेक करना चाहते हो स्किल्स हैं भी कि नहीं। वहां पे आप उसको बता रहे होते हैं कि जी मिसाल के तौर पे ये टूल्स के साथ, इन फील्ड के साथ, मेरी इन प्रोजेक्ट में मैंने काम किया हुआ है, तो वो वेरीफाई करना चाहता है कि वाकई ऐसी कोई बात है, या आपने ऐसे अपने रिज्यूमे के अंदर कुछ डाले चीजें डाल दी और उसका कोई हकीकत से तल्लक नहीं है। तो वारशॉट को क्यों आपने डालना अच्छा है, अगर आप सीख लें, जो कि आपको सीखना ही है आज इंशाल्लाह। तो इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये एक वेल नोन इंडस्ट्री में यूज होता हुआ टूल है। और किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? नंबर 1, इट इज ए पैकेट स्निफर। इट इज ए पैकेट स्निफर, नंबर 1। इट इज, यू मे कॉल इट ए ट्रैफिक स्निफर या एनालाइजर, यू मे कॉल इट ए प्रोटोकॉल एनालाइजर, you may use it for troubleshooting। तो इतने कामों के लिए इस्तेमाल होता हुआ एक टूल ना सीखना ज्यादती है। इसका पुराना नाम जो था दैट वाज इथीरियल, लेकिन लेटेस्ट नेम इन इंडस्ट्री टुडे इज वायरशॉट। ठीक है? क्या मतलब है पैकेट स्निप, इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर दूं ताकि शुरू करने से पहले ही आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। स्निफर कहते हैं, आपने देखा होगा जो आर्मी होती है या पुलिस होती है, उन्होंने 7 कुत्ते लेकर घूम रहे होते हैं, और वो कुत्ते अगर उनको कुछ सूंघ के बता दें, तो मिसाल के तौर पे उनको असले के बारे में, या कोई सी गाड़ी गाड़ी आपको अपनी मिसाल के तौर पे सरीना में इंटर करते हैं, तो आपकी गाड़ी के गिर्द अपने कुत्ते को घुमाते हैं, और अगर उसमें कोई भी ऐसी चीज हो एक्सप्लोसिव, तो वो बता देता है। तो इसी तरह जो हमारा वायर शॉक है, जो भी पैकेट्स आपकी इंटरफेस में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो सारे के सारे ये अपने पास स्निफ कर लेता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अपने पास तो स्निफ करता है, लेकिन जो डेस्टिनेशन के लिए वो जा रहे होते हैं, ना सोर्स को पता होता है ना डेस्टिनेशन को पता होता है।
यानी कल आके कोई आपको ये नहीं कह सकता कि जी आप मेरी ट्रैफिक के साथ क्या कर रहे हो, नहीं, उसको नहीं पता। तो जिस इंटरफेस पे भी आप ये लगा देंगे, जिस इंटरफेस पे भी आप ये लगा देंगे, उससे जितनी ट्रैफिक एग्जिट कर रही है या जितनी ट्रैफिक उसमें इंटर हो रही है, ये दोनों ट्रैफिक्स को का अपने पास सेव कर ले। आप कहेंगे इससे मुझे क्या फायदा होगा? वन ऑफ द क्वेश्चन, मे बी यू आर एन अटैकर और आप ये देखना चाहते हैं कि ये यूजर फॉर एग्जांपल अपने बैंक के साथ या किसी भी दूसरे इदारे के साथ जब कनेक्ट होता है तो लाजमी तौर पे उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखेगा। तो अगर इसकी एक कॉपी आपके पास भी आ जाए, लाजमी तौर पे यही यूजर नेम पासवर्ड, फॉर एग्जांपल आपका बैंक है, लेट इट बी यूबीएल, यूबीएल पे आवाज जाता है, वो उसको ऑथेंटिकेट करता है और फिर वो इजाजत दे देता है ट्रांजेक्शन करने की, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर आपने भी ये यूजर नेम पासवर्ड रास्ते में पकड़ लिया तो कल आप भी वही, उसी साइट तो छुपी हुई नहीं है, यूबीएल की साइट तो कुछ छुपी हुई नहीं है, तो आप भी उस साइट पे जाके वही यूजर नेम पासवर्ड इंटर करके, तो बैंक ने आपकी तस्वीर तो नहीं ली हुई, वो आपको इंटर करने की इजाजत दे सकता है। या अगर वो अपने जीमेल पे इन होता है, फेसबुक पे इन होता है, यूट्यूब पे इन होता है, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड लगाएगा, आप भी वो कैच कर सकते हैं दरमियान में। इसका मतलब है कि आप उसके बाद क्या बन सकते हैं, मैन इन दी मिडल। इसी तरह एक और अटैक हो, ये भी एक अटैक है, इसी तरह एक और अटैक होता है जिसको कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग, कितने लोग हैं आप में से जो कि साइबर सिक्योरिटी के साथ थोड़ी सी मोहब्बत रखते हैं या उसको अपना कैरियर लेने के लिए सोच सकते हैं? ओनली वन, आफिया। ओके, तो नहीं, दानियाल ने भी हाथ उठाया था, दानियाल। और दो मुझे यहां से भी कुछ मिल रहे हैं, लेट मी सी इज देयर क्वेश्चन। और मी, एंड मी इज आफाक असलम एंड मोहम्मद इदरीस। ओके जी, दैट्स गुड। कुछ लोग जो हैं वो इस एरिया में इंटरेस्ट रखते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कह ये रहे हैं कि वन, दूसरा मैंने कहा कि अगर इस बैंक और इस यूजर के दरमियान अगर एक लाइन तौर पे जब आप अपना यूजर नेम पासवर्ड वगैरह देते हैं तो आपका और उसका एक सेशन डेवलप हो जाता है। उसमें जो आपका वेब सर्वर होता है वो आपको एक टोकन, लाजमी तौर पे वो सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, यूबीएल की साइट सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है। वो तो जितने उसके क्लाइंट्स हैं, जितने भी उसके क्लाइंट्स हैं, मिसाल के तौर के उसके पाकिस्तान में 1 लाख या 10 लाख, 1 मिलियन क्लाइंट्स हैं, तो 1 मिलियन इस साइट पे जाते हैं। तो हर एक को वो कैसे, वो सर्वर कैसे अलग अलग करता है, वो उनको एक टोकन बेचता है, हर एक को एक डिफरेंट टोकन बेचता है और उस टोकन के जरिए फिर ये क्लाइंट उसके साथ बात करता है, उससे कम्युनिकेट करता है। तो अगर आपने रास्ते में वो टोकन पकड़ लिया तो आप इस यूजर को बाहर करके और खुद उसके साथ इंपर्सोनेट कर सकते हैं कि जी मैं हूं वो यूजर जो आपसे भी बात कर रहा था, जबकि आपने उसको चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो उसकी जगह खुद कम्युनिकेट करें उसके साथ। आप जब कम्युनिकेट करेंगे तो क्या करेंगे, लाजमी तौर पे आप उसके अकाउंट से ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगेन दिस इज ए समथिंग यू नीड टू बी इन द मिडल, you need to sniff the traffic for this purpose, you need to sniff the packets for this purpose। तो इसलिए पैकेट, दिस वायर शॉक इज गुड, नंबर वन। नंबर टू, जैसे मैंने कहा ट्रैफिक एनालिसिस। अगेन हर ट्रैफिक का अपना एक पैटर्न होता है, अच्छी ट्रैफिक का अपना पैटर्न होता है और बुरी ट्रैफिक का अपना एक पैटर्न होता है, सिग्नेचर होता है। बुरी से क्या मुराद, मालवेयर्स। बुरी से क्या मुराद, मालवेयर्स। शहरियार को पता है मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर का मतलब ये होता है जेंटलमैन, माल एंड वेयर, माल एंड वेयर। तो माल इज फॉर मिलिशियस, माल इज फॉर मिलिशियस एंड वार इज फॉर सॉफ्टवेयर।
तो इसका मतलब कोई भी आपको क्या मालवेयर क्या है, तो उसको आपने कहना है मिलिशियस सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर दो किस्म के होते हैं, गुड सॉफ्टवेयर एंड मिलिशियस सॉफ्टवेयर। गुड से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे आप उसके में से सब लोग, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग एट द प्रेजेंटली जूम, इट इज a good software, it helps me to talk to other people online. इसी तरह I'm using the PDF, another good software. I'm using the Word, Excel, PowerPoint. I'm using Oracle, for example, SQL. What are these good softwares? लेकिन तमाम सॉफ्टवेयर आर नॉट गुड, जैसे तमाम लोग आर नॉट गुड, इसी तरह तमाम सॉफ्टवेयर आर नॉट गुड. They may be bad as well. They are the bad intent, written for the bad intentions. Like, for example, viruses, worms, trojans, adwares, spywares. ठीक है ना जी? तो all of them are written for bad purposes with bad intentions. So ransoms, I hope कि आपने एटलीस्ट नाम सुने होंगे. So, ladies and gentlemen, all have been written for bad intentions. So, such softwares are called malicious softwares or malwares. So, these malwares have a specific pattern. If you can identify the pattern here, you can stop them. And that is done in the, for example, in the intrusion prevention or intrusion detection systems. Okay, you stop them in the middle somewhere, watch them, analyze them, and if you found that it has something pattern which is not good, it's somewhat like a virus, it is somewhat like a worm, it is somewhat like a Trojan, you don't allow it. So again, this tool can be helpful. Then Alijan, it can be used for the protocol analysis. हमने कल ही पढ़ा है कि हर काम के लिए there is a protocol. For every task, for every function, there is a protocol. Now, for example, the protocol is not functioning as I was expecting. I have written a new protocol. लाजमी तौर पे ये प्रोटोकॉल इंसानों ने लिखे ना, कुछ जिन्नात और फरिश्तों ने नहीं लिखे. But I want to see, I want to look at that when it is doing the transmission, it is doing the communication, how it works, how it behaves. So I can use that sniffer again to sniff that protocol, that traffic, and look at the protocol details. So I'm analyzing the protocol there. Similarly, if there is some problem, for example, it is not hitting the right port, this means there is some issue. I was expecting that it will hit the 443 port. It will reach to the 443 port, but it is going to 444 port, for example. So definitely it will not be landing on the right application. तो मुझे तो ऐसे नहीं पता चलेगा क्या मैं भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मुझे पता मैं किस पोर्ट पे जा रहा हूँ, नहीं. बट इफ आई यूज द पैकेट स्निफर, आई कैन चेक कि जी मेरी कौन सी पोर्ट इस्तेमाल हो रही है और मैं किस पोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर मुझे लग रहा है कि 444 है, इसलिए मैं नहीं पहुंच रहा, मुझे तो 443 पे जाना था, इसके मतलब आई विल चेक माई एप्लीकेशन एंड विल मेक दी करेक्शंस, फिक्स. तो अगेन फॉर दिस पर्पस अगेन व्हाट आई मे बी यूजिंग Wireshark. जी अरुण, कोई क्वेश्चन, कोई बात जो समझ ना आ रही हो अबाउट द Wireshark? क्लियर है जी? आफिया क्लियर है? यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, और क्वेश्चन ये है कि सर ये स्निफर दोबारा समझा दें. ओके आयशा, आई थिंक यू आर लेट. मैंने ये कहा कि मैंने सुबह भी आपको मैसेज भी किया कि बेहतर है कि आप लोग, जैसे अच्छी बात है माशाल्लाह आज अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए हैं, तो आप लोग अभी ये जब ये इंस्टॉल करने के बाद यूज करेंगे तो मेरे सामने यूज करेंगे, कहीं में मसला आएगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी. इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने सबको कहा, क्योंकि बाज लोग इस शहर के हैं ही नहीं, लेकिन ये हमारी एकेडमी की एक अच्छी शायद एक वर्थ है कि हम इन चीजों से आगाह हो गए कि नहीं इसी कैंपस का होना जरूरी है या इसी शहर का होना जरूरी है. नहीं, अगर आप इस मुल्क के भी नहीं है
जैसे अभी आयशा ने कहा, तो आयशा मर्दान से है, तो मुख्तलिफ शहरों के लोग, मुख्तलिफ ममालिक के लोग हमें कॉन्टेक्ट में हमारे साथ एक जगह पे आ जाते हैं, तो दैट्स नाइस। इसकी वजह से हमें फायदा ये हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी अब पढ़ रहे हैं जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें और ज्यादा आगे ले जाने में, स्पेशली आप जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको पता लग जाता है कि जी मुझे अगले, ये बंदा आज ये कर रहा है तो इसका मतलब मुझे भी 2 साल के बाद ये सब कुछ आना चाहिए। तो वो चीज जो कि आप उस वक्त सीखने की फिर कोशिश करेंगे, वो आज से ही आप टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आयशा आई एम बैक। मैंने कहा कि जी आज हम पढ़ना चाहते हैं अ टूल विच इज नेम्ड एज वायरशॉप। मे बी यू हैव हर्ड द नेम, बट इफ नॉट, नॉट स्टिल नो प्रॉब्लम। हमने कहा कि ये वायरशॉप किस काम आता है। हमने कहा कि ये 4 काम कर सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। क्या मतलब है स्निफर का? स्निफर का मतलब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे, चलें इसकी एक और एग्जांपल आसान सी ले लेते हैं। अब किचन में बहुत ज्यादा मजेदार खाना बन रहा हो, तो आप किचन के करीब से गुजरते हुए कहते हैं आज बड़ी मजेदार चीज बन गई है, क्या आपने खा ली है? नहीं, आपने तो उसको देखा भी नहीं, आप तो किचन में एंटर भी नहीं हुए, लेकिन यू स्मेल, और स्मेल से आपको फील हुआ कि आज बिरयानी है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस स्मेल करने से आपने एक एक डिसीजन ले लिया। यहां पर भी ये बिरयानी की या चिकन की स्मेल नहीं देगा, ये पैकेट्स की स्मेल देगा। तो स्मेल में तो अब कोई आपको कुछ नहीं कह सकता कि भाई आपने क्यों स्मेल किया है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगता। ये तो आपको पता चल जाता है कि आज कुछ मजेदार चीज आ रही है। तो यहां पर भी जो ट्रैफिक आपकी जा रही है या जो ट्रैफिक आपको आ रही है, तो आप उसको स्निफ कर रहे हो, कैप्चर कर रहे हो, तो किसी को भी नहीं पता चले। और आप चाहें तो उसको रियल टाइम में एनालाइज कर लें, या आपका दिल चाहे तो उसको सेव कर लें और आराम से बैठ के रात को कॉफी साथ साथ पीते जाएं और उसको एनालाइज करते जाएं। तो इसका मतलब है रियल टाइम में भी आप, यू कैन डू दिस टास्क, एंड ऑफलाइन स्टिल यू हैव द कैपेबिलिटी टू यूज इट। तो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। फिर हमने कहा कि यही चीज हमने ट्रैफिक एनालिसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ट्रैफिक एनालिसिस से मुराद ये, मैंने आपको कहा, मैंने मुख्तलिफ आपको एग्जांपल दी। एक मैंने की कि अगर मैं स्निफ कर लूं तो मैं मैन इन द मिडल बन सकता हूं। अगर मैं स्निफ कर लूं तो मैं सेशन को हाईजैक कर सकता हूं। तो दैट्स समथिंग गुड। अब ये आपने नहीं कहना कि हम बुरे काम कर रहे हैं, क्योंकि शाह कहता है हमारी नीयत बुरी नहीं है। कहता है काम बुरा कर रहा हूं लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं है। इसका मतलब कहने का ये शाह का कि वो इसलिए करके दिखा रहा है ताकि वो यूजर को दिखा सके कि अगर मैं तुम्हारा सेशन हाईजैक कर सकता हूं तो फिर अली जान से भी अपने आप को बचाओ। तो आप उसको एक रास्ता बता रहे हो कि जी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। इसी तरह जब मैंने कहा कि आपने उसका यूजर नेम पासवर्ड निकाल लिया, फॉर एग्जांपल फेसबुक का या यूट्यूब का, तो आप उसको बता देंगे कि जी मैंने आपका आप पब्लिक नहीं कर देंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि शाहब की नीयत बुरी नहीं है। शाहब ये भी कर सकता था कि वो उसी वक्त उठाता और उसको पब्लिक कर देता कि जी इस अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड ये है, बिस्मिल्लाह करें। तो शाहब ने ये नहीं किया। शाहब ने उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस बॉस को, उस यूजर को बताया कि जनाब आपका जो सिस्टम है वो बहुत वल्नरेबल है, और मैंने चेक किया है, और यही काम आप बग बाउंड्री में करते हैं कि आप उसकी कंपनी की, उसकी एसेट्स की, नेटवर्क्स की, सर्विसेज की कमियां फाइंड करके उसको बताते हो और उससे इनाम ले लेते हो। क्यों? इसका मतलब है कि आपका मकसद उसको नुकसान पहुंचाना नहीं। इसलिए मैंने कहा कि नीयत बुरी नहीं। और जब मैंने कहा नीयत बुरी नहीं तो मशाल हंस पड़ी, ये काम भी गलत करता है, कहता नीयत मेरी बुरी नहीं है। तो दैट इज दी, हियर कम्स दी एथिकल एंड अननॉन एथिकल। कि अगर आप काम तो वही कर रहे हो लेकिन आप अच्छी नीयत से कर रहे हो, खैर की बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर दिस बैड वर्क इवन बी कॉल्ड एज गुड वर्क, एंड देन यू विल नॉट बी कॉल्ड एज ए hacker, but you will be called as a
पेनिट्रेशन टेस्टर, यू आर ए टेस्टर, ठीक है ना ये बात? तो देन यू आर नॉट अ बैड गाय। तो लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई कहता है ना कि मैं हैकर बनना चाहता हूं, तो हम समझ अच्छा नेगेटिव माइंडेड है। नो, hackers are never bad. The important is the intention. If they have the good intention, they are good people, very good people. Even they are more intelligent because they have the skills to analyze things. And very little people in the world today have these such skills कि वो चीज को देख के उसको एनालाइज कर सकते। तो आपने उसको बुरा नहीं कहना। अब मशल नहीं हंसेगी है कि हैकर बुरा नहीं, ठीक हो गया? एनीहाउ आगे बढ़ते हैं जी। इसी तरह मैंने कहा कि आपने कोई नया प्रोटोकॉल लिखा है या किसी एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल को आप चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं कि हाउ इट वर्क्स। मिसाल के तौर पे हाउ इट वर्क्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल वेदर इट इज यूजिंग IPv4 और IPv6, whether it is using TCP or UDP, whether which port it is using, which application protocol it is using. So what you are doing, you are analyzing. और कल मैंने बताया व्हाट इज द प्रोटोकॉल। आपको पता है कि प्रोटोकॉल इज सम पीस ऑफ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। बस ये ख्याल याद रखना है कि प्रोटोकॉल में और पाकिस्तानियों में एक फर्क है। कौन सा? प्रोटोकॉल को अपने काम का पता होता है और किसी दूसरे के काम का बिल्कुल नहीं पता होता। हमारी नेचर ही हमें पूरी दुनिया के काम का पता होता है, सिर्फ अपने काम का पता नहीं होता। तो डू रिमेंबर दैट प्रोटोकॉल हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन और फंक्शन टू परफॉर्म। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये दूसरों के फंक्शनों में, दूसरे के कामों में हाथ डाले। मिसाल के तौर पे अगर इसका काम फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी देना है तो ये कभी भी एड्रेसिंग नहीं कर सकता। आप इसे वो एक्सपेक्ट ना करें। क्लियर हो मेरी बात? तो ये उन प्रोटोकॉल को आप, चाहे आपने नया कोई अपना प्रोटोकॉल लिखा है या कोई पुराना प्रोटोकॉल है, यू कैन एनालाइज। इसी तरह अगर कोई इशू आ रहा है जैसा कि आप समझते हैं वैसा परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि दैट इज सम प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क और इन योर सर्विस और इन योर एप्लीकेशन। तो डेफिनेटली पर्सन लाइक यू हैव टू फिक्स इट। ये काम कंप्यूटर साइंस वालों ने या इंजीनियर्स ने करना है या साइबर सिक्योरिटी वालों ने करना है, यानी कि पीपल रिलेटेड टू द IT वालों ने करना है। तो हियर अगेन यू कैन यूज दिस टूल। अब क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? स्पेशली आयशा ने क्वेश्चन किया था। आयशा, फातिमा, मलिक साद, आफाक जी, इज इट नाउ अंडरस्टैंडेबल? फातिमा, माहीन, मरवा, इदरीस, तैमूर, जुहेब हसन, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो कर लें, आगे नहीं है तो फिर मैं आगे। ये तो शायद आशा का मैं जवाब दे चुका हूं। यस सर, ओके नाइस, नो क्वेश्चन, नाइस जी। एक और भी आया लेकिन हमने नहीं देखा। एवरीथिंग इज क्लियर, ओके नाइस, ओके वेरी नाइस जी। ओके दैट्स मूव दैट। तो पहला काम अब ये करते हैं कि इसको डाउनलोड करते हैं। तो प्लीज इंश्योर दैट यू हैव द इंटरनेट अवेलेबल टू यू। तो फिजिकल ऑनलाइन स्टूडेंट की तो अपनी जिम्मेदारी है, हम उनको इंटरनेट नहीं दे रहे, लेकिन जो हमारे यहाँ फिजिकल माशाल्लाह आज बैठे हुए हैं, चेक कर लें कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है। और अगर इंटरनेट अवेलेबल किसी के पास नहीं है तो इस वक्त प्रॉबेबली 3 से 4 नेटवर्क जो है अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे सिस्को एडमिन, सिस्को अकैड, सिस्को एकेडमी। तो 3 नेटवर्क्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। ओके, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि हम इस साइट पे जाएंगे जो कि है wireshark.org, और वो हम उस साइट पे जा चुके थे तो सही, शायद यहाँ पे जी बिल्कुल। अब आपने देखना है कि आपका, जैसे मैंने कहा कि ये वायरशॉक आप विंडोज मशीन पे, लिनक्स मशीन पे और मैक मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मशीन यू हैव, मोस्टली हमारे लोग जो हैं वो इंटेल मशीन्स भी होते हैं और विंडोज को चला रहे होते हैं, और उनकी विंडो जो होती है, आजकल के मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर जो है वो 64 बिट प्रोसेसर रखते हैं। लेकिन यू शुड चेक इट। कैसे चेक करोगे?
जेंटलमैन आप सर्च में लिखोगे सिस्टम इन्फो, सिस्टम इंफॉर्मेशन, और इसको क्लिक कर दो। सिस्टम इंफॉर्मेशन में आपको यहां पे पता चल जाएगा सिस्टम टाइप। टाइप जो है ये सिस्टम टाइप, आपको ये नजर आ गई सिस्टम टाइप, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है x64 बेस्ड पीसी। इसका मतलब एक्स मीन इंटेल बेस्ड 64 बिट का प्रोसेसर है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू दिस आई विल बी, दैट इज प्रेफरेबल फॉर मी, so I will go there, which is 4.46, and I want to save it. तो save as, I will give him a space, लोकेशन बताऊंगा इसको कि कहां पे सेव करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज ई, आई गो टू एफ, एफ में बुक्स, बुक्स में सीसीएनए, सीसीएनए में इसको हम सेव कर दे, या सीसीएनए वर्जन 7 में। हम ये पहले से भी 4.45 मेरे पास मौजूद थी, अब उसका कह लो लेटेस्ट वर्जन आ गया 4.46, तो मैं इसको सेव कर दिया, और ये चंद ही सेकंड में 83, अप्रोक्सीमेटली 83 मेगाबाइट्स का सॉफ्टवेयर है, विद इन फ्यू सेकंड्स सेव हो जाएगा। तो ये सेव हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल इट, वेरी सिंपल। तो आई ओपन द हियर, और यस, मतलब दो तरीके हैं, या तो आप अगर इस तरह नहीं कर, लाजमी तौर पे आफ्टर सम टाइम अगर आप करें तो फिर तो ये डाउनलोड में आपको नजर आएगा, नहीं आएगा। तो आप क्या कर देंगे, आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहां पे आपने इसको कहा है कि सेव हो जाओ। तो आपने कहा है सीसीएनए वर्जन 7 में, और इसमें डेट वाइज देख लें तो ये जी लेटेस्ट वर्जन वायरशार्क आपका क्या है, वायरशार्क 4.46 फॉर 64 बिट प्रोसेसर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई क्लिक इट, डबल क्लिक इट, सेम, यस, एंड इसमें कुछ है ही नहीं कहने का, वो कहता है द विज़ार्ड विल गाइड यू थ्रू दी इंस्टॉलेशन। तो अब आप कहें नेक्स्ट। अब वो कहता है कि जी लाइसेंस के साथ आपने एग्री करना है। तो लाजमी तौर पे वी डोंट हैव एनी ऑप्शन कि हम लाइसेंस के साथ डिसएग्री करें, तो हम कहते हैं जी नोटेड। अब वो कहता है कि जनाब डोनेशन, कीप दिस रिलीज, अगर आप डोनेशन करना चाहते हैं तो कर दो, नहीं करते हो तो नेक्स्ट कर जाओ। जितने भी इसने कंपोनेंट्स हमें कहा है हमने कहा कर दो, तो नेक्स्ट। यहां पे आपको कहता है कि जी वायरशॉप को अगर आप चाहते हैं तो आपके स्टार्ट मेनू में, और अगर आप चाहते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे भी उसकी एक आइकन क्रिएट किया जा सकता है, शॉर्टकट क्रिएट किया जा सकता है। और साथ ही बता रहा है कि एसोसिएट ट्रेस फाइल एक्सटेंशन विद इन के साथ ये आपको एक्सटेंशन देगा। हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करेंगे वो पी कैप है। कौन सी? पी कैप। नेक्स्ट कर देते हैं जी। लोकेशन पूछ रहा है, कहाँ इंस्टॉल करूं, आपकी मर्जी, जहां भी आप करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट वो कह रहा है कि मैं सी प्रोग्राम फाइल में करूंगा, लेकिन इट्स अप टू यू। तो पी कैप ये करता है कि फाइल्स को अपने पास डाउनलोड करता है, और उसकी जैसे आप डॉक फाइल है, ओके 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 सॉरी, आपने पूछा कि पी कैप करता क्या है। वर्ड क्या करता है, एक वर्ड की फाइल को सेव करता है, और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉक या डॉक्स। इसी तरह एक्सेल होती है, तो हर फाइल की अपनी एक एक्सटेंशन होती है। ये जिस फॉर्मेट में जो पैकेट से डाउनलोड अपने पास स्निफ करता है, उसको सेव करता है, उस फॉर्मेट का नाम है पीकैप। तो इन मिसाल के तौर पे आपने उस फाइल को किया, आपने कोशिश की कि मैं यूजर नेम्स को, या मैं सिस्को की ट्रैफिक को कर रही हूं, तो आप उसका नाम रख देंगे सिस्को। बेहतर है कुछ डेट डाल दें कि जी ये 2025 पे 27 मार्च की ट्रैफिक है, तो 27 मार्च 2025 सिस्को डॉट पी कैप, तो पी कैप फाइल आपके स्टोर हो जाएगी। फिर स्नैपिंग जब स्टॉप करते हैं ना, और नीचे हमें हमारे पास आता है कि मतलब सेव करते हो या हम दूसरा जब वो करते हैं, तो ये उस टाइम में हम लोग। नहीं, आपने अगर उसको सेव नहीं करना तो फिर तो मतलब आप डॉक फाइल को आप सेव नहीं करते फिर तो मसला ही नहीं। लेकिन जब आप इसको कहो, दो बातें होती है, लाजमी नहीं कि आप नया शुरू करोगे तो सेव होगा। अभी बताऊंगा कि आप पहले भी सेव कर सकते हो उसको, लेकिन वो आपको आखिरी टाइम पे एक फिर मौका देता है
कि आप तो एक नई फाइल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो पुराने के साथ क्या करूं? तो आप उसे या तो कहते हो कि सेव कर लो, या उसे कहते हो भाई मुझे जरूरत नहीं है, मैंने बस ऐसे ही मजे के लिए किया था। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं जी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने उसे कहा कि जी प्रोग्राम फाइल में ही सेव कर दो। अब ये याद रखो, ये फाइल इंस्टॉल करना जरूरी है, npcat। अब मेरे कंप्यूटर में वो कहता है ऑलरेडी 1.79 प्री इंस्टॉल्ड है, मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो फिर तो मस्त है कि आप उसको चेक करें। और अगर इवन आपके कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कि मेरे पास 1.74 है और नया जो है 1.79 है, तो गो फॉर द लेटेस्ट वन। तो क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी 1.79 प्री इंस्टॉल्ड है, कह लें पहले से इंस्टॉल्ड है, इसलिए मुझे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूं जी। अब ये मुझसे पूछता है कि क्या मैं यूएसबी पी कैप इंस्टॉल कर दूं? तो आपने हमेशा कहना है नहीं। इसलिए नहीं कि स्टिल ये अंडर एक्सपेरिमेंटल है, और जो चीज एक्सपेरिमेंटल होती है उसमें बग्स होते हैं, और दैट मे क्रिएट प्रॉब्लम विद योर यूएसबी, इसलिए इसको ना चेक करें। इसका पहला वाला स्टेप ये था कि उसने आपसे पूछा कि करंटली ऑलरेडी आपने एनपी कैप इंस्टॉल किया हुआ है और उसका वर्जन 1.79 है, और कहता है कि मेरे पास जो मेरे पास जो कहता है वो भी 1.79 है, तो इसका मतलब इसका तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा या तो ना होता, तो मस्त है कि आप एनपी कैप को इंस्टॉल करें, यानी कि चेक कर लें इसको, इन अदर वर्ड्स। También consideraron que el beneficio por el software 1.3 was installed. So, información install por el इससे कौन सा आपके पास इंस्टॉल है? Currently installed npcap is winpcap version, winpcap, npcap नहीं है, 1.79 करो, जो winpcap है। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट, और हमने इसको अनचेक ही रहने दिया, और अगर गलती से हो भी जाए तो ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाके इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर गलती से हो जाए, होना नहीं चाहिए, बता रहा हूं कि मत करो। इंस्टॉल बता रहा है कि जी पहला ये फोल्डर था जिसमें ये किया गया, प्लीज वेट, ये जी शुरू हो गया जी। उसमें पहले तो चूज कंपोनेंट्स, जो ऑलरेडी कंपोनेंट्स चूज हो उनको चूज करना सपोर्ट सपोर्ट है। है, एंड्रॉइड नंबर सेट। कैसे लग रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? समझ आ रही है? इंटरेस्टिंग टूल फील हो रहा है? बेटर बेटर बेटर। चाहते हो कि इस कंप्यूटर से निश्चित ही काम करें, मतलब यूज होते हैं, एक नॉर्मल यूजर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अगर आप समझते हो कि सर एडमिनिस्ट्रेटर करे तो चेक कर लो। अगर आप समझते हो कि कंप्यूटर मेरा है, मैं तो इतना नहीं आता, मैं शार्प ही करता हूँ, फिर आपकी काम नहीं करती हूँ, हम चेक छोड़ दो। फिर कहता है कि सपोर्ट रॉ 802.11 ट्रैफिक एंड मॉनिटर मोड फॉर वायरलेस अटैक। अगर आप वायरलेस से कोई स्निफिंग करना चाहते हो तो फिर इसको चेक कर लो। इंस्टॉल npcat npcat API कोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। आपका हो गया? हो रहा है शैया की बात? हो रहा है? हारून नहीं कर रहा? कर लो। तो इसको मैंने कर दिया नेक्स्ट, और इसको रिलीज नोड मुझे नहीं चाहिए तो मैंने फिनिश कर दिया। इसका मतलब है कि मेरे पास वायरशॉक इंस्टॉल हो गया। अब हम आते हैं जी एक, इसको मैं कर देता हूं बंद,
और आप लोगों से पहले ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछता हूं, आफाक, आयशा, फातिमा, फातिमा शेख, मलिक साद, मरवा, हारिस एंड इदरीस। जी, फातिमा की दोस्त आज फिर छुट्टी पे। तो हम बात कर रहे थे कि हमने ये इंस्टॉल कर लिया, अब हम जी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को मैं कैसे करूंगा और आप कैसे करेंगे? दोनों में ये होगा कि आप लोग इसको यूं करेंगे कि वन मेथड, कि आप लोग दोनों एक ही नेटवर्क से एक्सेस रूटर से जी सिंपल कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप भी सिस्को अकैड से हो गए और ये भी सिस्को अकैड से हो गए, और आप एक उससे पूछ लेंगे, अभी मैं करता हूं, आप उससे पूछ लेंगे कि अपना आईपी बताओ, और यहां से बैठ के मिसाल के तौर पे ये शहाब है और ये हमजा है। तो शहाब जो है वो एक एक तो अपने कंप्यूटर पे लगा देगा वायरशॉप, और दूसरा काम ये करेगा कि इस पे आईसीएमपी के पैकेट इसकी तरफ गिराएगा। पिंग, बिल्कुल ठीक कहा, पिंग के पैकेट गिराएगा। तो जो ये पिंग यानी कि आईसीएमपी रिक्वेस्ट के पैकेट भेजेगा, ये यहां पे इसको कैप्चर कर लेगा। लाजमी तौर पे हमजा भी तो दोस्ती का हक निभाते हुए जवाब देगा, यानी रिस्पॉन्स करेगा, यानी कि आईसीएमपी रिप्लाई देगा। रिप्लाई देगा तो ये उस रिप्लाई को भी, यानी रिक्वेस्ट को भी और रिप्लाई को भी कैप्चर करेगा। तो इस तरह की हम इसको कहते हैं कि ये आप कौन सी ट्रैफिक पकड़ रहे हो? लोकल ट्रैफिक पकड़ रहे हो। अब इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि हमारा जो ये मॉडल है टीसीपी आईपी मॉडल, यहां पे मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो हम चेक करेंगे इस ट्रैफिक जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए, इसमें हम चेक करेंगे क्या वाकई ये लेयर्स हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये होगा कि क्या लेयर्स हैं। नंबर 2 हमारा क्वेश्चन ये होगा कि हमने कहा कि हर लेयर अपना हेडर ऐड करती है ना? तो क्या वो हेडर है कि नहीं है? फिर अगर है तो उस हेडर में क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है? मिसाल के तौर पे हमने कल की क्लास में पढ़ा है कि 4 चीजें होती हैं: सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। तो आपने चेक करना है, जैसे मैंने अभी यहां पे कहा कि शहाब जो है वो चेक करेगा मेरा आईपी क्या है। जी मेरा आईपी मिसाल के तौर पे एक्स है, तो यहाँ पे वाकई एक्स मिल रहा है, यहाँ पे वाकई हेडर के अंदर आपको एक्स मिल रहा है, सेंडर आईपी एक्स है, गुड। फिर डेस्टिनेशन आईपी, क्या जो कि आपको आपके दोस्त ने हमजा ने बताई थी, क्या वो इस हेडर के अंदर मौजूद है? हाँ, एक्स है, वाई है। शाप को अपना मैक तो पता है, तो वो देखेगा कि इस हेडर के अंदर उसका मैक आया हुआ है। हाँ जी, आया हुआ है। फिर शाप क्या करेगा? देखेगा, उसको बताएगा हमजा को तुम्हारा मैक ही है। कहेगा देखो मैंने तुम्हारे कंप्यूटर के करीब भी नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुम्हारा मैक जो फॉर एग्जांपल एच 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 मैक है, हमजा मैक। तो यूं आपको पता चलेगा कि हाँ नहीं, मैंने आपने उस कंप्यूटर के साथ फिजिकली कोई कांटेक्ट नहीं है, ना आपने उससे पूछा, लेकिन आप उसको बता रहे हो कि तुमने ये चीज भेजी है, तुम्हारा मैक ही है, सॉरी। तो हम ये चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोकल की बजाय रिमोट में यही काम करेंगे, यानी कि इंस्टेड ऑफ हमजा कंप्यूटर, अब हम मिसाल के तौर पे हम cisco.com को ले लेंगे, हम google.com को ले लेंगे, हम netacad.com को ले लेंगे, और उसको हम यही आईसीएमपी की रिक्वेस्ट और रिप्लाईज देंगे और उसकी ट्रैफिक को पकड़ेंगे। उसकी ट्रैफिक को पकड़ के फिर हम दोबारा देखेंगे, और फिर उससे कुछ कुछ जो कल हमने चीजें पढ़ी हैं उनको देखेंगे
कि क्या वाकई जो कुछ हमें क्लास में पढ़ाया गया कल वाकई ठीक भी था या नहीं था। फिर वो सिंपल वाली बात होगी कि हम अपनी ट्रैफिक भी करते हैं। मकसद ये है कि यहां से आपको जो चीज समझ आएगी वो ये आएगी कि जब आप लोकल ओके ऑब्जेक्टिव इस वक्त आप आप यहाँ पे साइबर का कोर्स नहीं कर रहे ना। इस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि कल आपने पढ़ा कि जब भी आप लोकल से बात करते हो तो लोकल का मैक आप फाइंड करते हो आर के जरिए, और वो आपको पता होता है, वो आपके आप टेबल के अंदर भी आपको नजर आता है। लेकिन आपको ये आइडिया जो कल मैंने आपको दिया कि जब आप मिसाल के तौर पे रिमोट से बात करते हो, मिसाल के तो आपको उसका मैक सवाल ही नहीं पैदा होता कि पता चले, तो फिर आप डेस्टिनेशन में किसका मैक डालोगे। तो यहां पे से उसका सवाल, उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो कल मैंने आपको पढ़ाया, कह लो कि थ्योरेटिकल, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि एक टीचर और इंस्ट्रक्टर में मेजर ये फर्क होता है। टीचर पढ़ाता है, इंस्ट्रक्टर दिखाता है, वो आपको विजुअलाइज करवाता है, और विजुअलाइज के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं रहता कि मुझे समझ नहीं आई। भाई आपने तो देख लिया है, हाँ देखने में आपको कोई तकलीफ है तो आपको हेल्प आउट कर देता है। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास। इज द ऑब्जेक्टिव क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज द ऑब्जेक्टिव क्लियर और डू यू वांट समथिंग फर्दर? मलिक साद, मरवा, मोहम्मद हारिस, इदरीस, फातिमा शेख। ओके जी, जोएब हसन ने सबके बिहार पे जवाब दे। अब आप कहेंगे कि मैं कैसे करूंगा, ये तो मैंने आपके लिए बताया ना कि आपने ये प्रैक्टिस आज अभी जब मैं ये कंप्लीट कर लूं तो फिर आप एक पेयर पेयर बना लेंगे और फिर एक दूसरे के साथ आप इस किस्म के एक्सपेरिमेंट करके सीख लेंगे। अब आपका सवाल ये होगा कि जी आप कैसे करेंगे, तो मैं इसको यूं करूंगा। इसको मैं बंद कर देता हूं क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे कोई जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। जुएब को उन्होंने कहा कि आप हमारे सीआर हैं, बस आप कह दिया करें कि कोई मसला नहीं। तो जनाब मैं इस प्रॉब्लम को यूं देखना चाहूंगा, मैं अपनी वाश अपना वीएमवेयर स्टार्ट कर लूंगा। मुझे दो मशीनें चाहिए ना, मुझे दो मशीनें चाहिए। तो फिर मैं मुझे किसी और, क्योंकि अगर मैं पेयर बना सकता हूं कोई मसला नहीं है। मिसाल तो मैं शाप को कह दूंगा जी पेयर बन जाओ मेरे साथ, शाप बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये मुझे आता है कि मैं स्क्रीन पे शाप की स्क्रीन नहीं दिखा सकूंगा। तो मेरे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मेरी स्क्रीन देख सकेंगे, उसकी स्क्रीन नहीं देख सकेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे दोनों स्क्रीनें दिखाना चाहता हूँ, और मैं दोनों पे ही वायर शॉक जो जाके जो ट्रैफिक मुझे आ रही होगी मे बी अटैकर की तरफ से, मैं उस ट्रैफिक को भी पकड़ूंगा और भेजने वाले की भी भेजूंगा और दोनों को कंपेयर करके आपको दिखा दूंगा। इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन एक एंड के ऊपर मिसाल के तौर पे मैं विंडो 10 ले लेता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि भाई दोनों तरफ मैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम लूं तो मैं दूसरे एंड पे ले सकता हूं विंडो 7 भी और विंडो सर्वर भी। ये उस केस में कि अगर आप चाहें कि आई शुड बी यूजिंग द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ साइड्स। लेकिन अगर आप कहें नहीं हमें ये बताओ कि अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकता है कि नहीं, तो फिर मैं कहूंगा चलो जी मैं ये इस्तेमाल कर लेता हूं काली। तो एक तरफ मेरी मशीन काली पे चल रही है और दूसरी तरफ मेरी मशीन किस पे चल रही है, विंडोज पे चल रही है। और अब हम कल एक और काम भी किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि क्या अपना मैक चेंज कर सकते हो। तो आज हम मैक चेंज करके ट्रैफिक भेजेंगे तो ये स्निफर पकड़ेगा और कहेगा इसका मैक वाकई ये है। तो आपकी वो बात भी क्लियर हो जाएगी कि फिर इसका मतलब कि रास्ते वाले को नहीं पता चलेगा कि ये वो मैक नहीं है जो इसका अपना है, ये इसने स्पूफ मैक से आ रहा है। क्लियर हो गया? तो इसलिए मुझे ये मेरी लैब ज्यादा इफेक्टिव लगती है। ठीक,
लेकिन आप लोगों के पास क्योंकि शायद ये रिसोर्स नहीं है, ये रिसोर्स हम स्टूडेंट को अपने साइबर के कोर्सेज में बनवाते हैं उससे कि जी ये बनाओ, और फिर इस पे, क्योंकि उनको काफी काम करने पड़ते हैं, जो कि दो, किसी में कम से कम दो मशीनें चाहिए होती हैं। दो से ज्यादा हो तो अच्छी है, लेकिन मिनिमम दो चाहिए होती हैं। तो अब हर वक्त उनको कहा जाए कि पेयर बनाओ, तो यहाँ से पेयर बना लेंगे, घर कहाँ से पेयर बनाएं? तो फिर उनके लिए हम इस किस्म की इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देते हैं। ठीक है आशिफ, चलें जी, ठीक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आ गया मेरा काली, और ये भी आ गया मेरा काली यू, ऑन हो गया। और मैं अपने विंडोज को देखता हूं, तो विंडोज भी मेरा ऑन हो गया, और इसको भी मैं पासवर्ड दे देता हूं। कैसा लग रहा है आज की क्लास? इंटरेस्टिंग और बोरिंग? ये बाद में ना आके जितनी क्लासेस मिस की, उसकी पे कोई रिग्रेट फील हो रही है कि यहाँ ना बेहतर था? ऑनलाइन भी अच्छा है, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग परमानेंट नहीं होते। मतलब अभी मिसाल के तौर पे 11 लोग हैं, शायद अगली क्लास में 6 भी नहीं होंगे। तो यहाँ आके आप कंसंट्रेशन से अपना काम सीख सकते हैं। ठीक है आशिफ, ओके जी। तो मैंने पहले यहाँ पे वायरशार्क अभी इंस्टॉल करना सिखा दिया, तो बार बार इंस्टॉल नहीं करना चाहूंगा। तो जनाब, पहला काम मैं पहले ये काम कर लेता हूँ कि आप लोग मुझे हेल्प आउट करेंगे। तो मेरे ख्याल से शार्प इज नाइस फॉर दिस पर्पस। ठीक है शार्प, तो आप मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं। और हेल्प आउट में क्या हेल्प आउट है? सिंपल हेल्प आउट है, जो कि आप लोगों के लिए वेरिफिकेशन के तौर पे होगा। और एक बंदा मुझे ऑनलाइन भी मिल जाए जो कि मुझे हेल्प आउट करेगा, ताकि समझ सबको आ सके। तो यहां से हम ले लेते हैं, चलें। फातिमा, आर यू रेडी फॉर दिस जॉब? आर यू हियर? फातिमा को इसलिए करना चाहते हैं कि वो बहुत दिनों से क्लास के लिए नहीं आ रही, तो क्या वो हमें हेल्प आउट कर सकती है? हेल्प आउट सिर्फ ये करना है कि आपने, मैं यहाँ पे अपना CMD ओपन कर रहा हूँ, और CMD अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर हम किसी और से हेल्प लेना लेना पसंद करेंगे। IP कॉन्फ़िग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ IP config/all। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसने नहीं जवाब दिया, तो फातिमा ने, तो आर यू रेडी फॉर दिस आफाक? तो जी आई कैन। तो आप दोनों ने करेंगे, आफाक और शहाब, आप मेरी लिखें कि Windows 10 फिजिकल एड्रेस 000C29147119F, अपने पास पेन से नोट कर लो। तो आपके फिजिकल स्टूडेंट के बिहाफ पे शहाब कर रहा है, और ऑनलाइन में आफाक कर रहा है। तो आफाक अपने पास ये नोट कर लो कि मेरा फिजिकल एड्रेस जो है वो ये है, यानी Windows 7 का। मेरे से मुराद लिखना है साथ Windows 7 का। जबकि मेरा जो IP एड्रेस है वो 192.168.63.44, और मेरा जो सबनेट मास्क है वो ये तीन चीजें अपने पास नोट कर लें। दैट इज रिलेटेड टू Windows 10, दैट इज रिलेटेड टू Windows 10। कर लिया? कर लें तो बता दें। यहां से हमें एक मैसेज, ओके नाइस, ये तो काम कर दिया पहला। अब दूसरा काम हमें ये करना है कि हम जाना चाहते हैं अपने
सेकंड मशीन पे विच इज एथिकल हैकर, और यहां से भी हम ये इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं पहले से। तो हम इसके लिए अपना टर्मिनल ओपन कर रहे हैं। ये टर्मिनल ओपन हो गया, और आप लोगों के थोड़ा नजर प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो आना तो चाहिए। जी, तो ये थोड़ा बड़ा कर दिया। यहां पे कमांड देते हैं IF कॉन्फ़िग, IF कॉन्फ़िग, ये IF कॉन्फ़िग कर दिया। तो एक चीज और भी देख ले अपने पास, आप नोट करेंगे लेकिन कुछ देर के बाद। जेंटलमैन, यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.63.163। अलीजान नजर आ रहा है? और मेरा मैक एड्रेस जो है वो ये है 00C29 6E CD FA, और मेरा नेट मास्क है 255.255.255.0 फिश एरिया। अभी जो डिजिटल पेपर्स डाटा है ये अक्सर में इसके डाटा होता है या फिर ये क्या होता है? लैपटॉप से इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि लैपटॉप से इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि वो फिर उसका होगा, जो असल में इसका Windows 7 जो कि हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको यूज करता है। तो फिर ये धोखे होता। तो ये अपने लिए अलग वर्चुअल स्विच है, इसके अंदर वर्चुअल NICs हैं, तो ऑल वर्चुअल और डिफरेंट, तीनों चीजें कर ली। शाब, अब एक काम और भी कर लो शाब, और इधर से भी करते हैं। मेरा गेटवे भी मालूम लिख लो अपने पास कि गेटवे 192.168.63.2 है विंडोज का। जी, ये विंडोज का विंडो मशीन में मेरा गेटवे ये है 192.168.63.2। डन। अब हम आपको सिखाते हैं कि अगर हम एथिकल हैकर पे, क्योंकि मुझे गेटवे नहीं नजर आ रहा अपना, तो आईपी रूट, आईपी रूट, और आईपी रूट में ही डिफॉल्ट गेटवे क्या है? या 19। अच्छा जनाब, तो हम जा रहे हैं अपने VM के पास, और हमारी दो मशीनें वहां पे ओपन है, एक एथिकल हैकर की और एक Windows 10 की। तो मैं जस्ट आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि इस वक्त आपके जो बना हुआ है वो कुछ यूं है। ये आपका एक वर्चुअल स्विच है, वी स्विच, और इस वी स्विच के साथ दो डिवाइसेस लगी हुई हैं। एक स्विच के एक डिवाइस के ऊपर आपका काली चल रहा है जिसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरे पे आपका Windows 10 चल रहा है। ये आपका नेटवर्क। ठीक हो गया? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी चीज को आगे लेकर हम बढ़ना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं। हमने कहा जी Windows 10 पे हमने वायरशॉक को स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ खुला हुआ है, और साथ ही हम यहाँ पे CMD लगाकर हमने कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर लिया। और अब मेरे दोनों ऑनलाइन में भी और फिजिकल में भी एक एक हेल्प पर मौजूद है। तो वो मुझे बताएंगे कि मिसाल के तौर पे एथिकल हैकर का यानी लिनक्स मशीन का क्या आईपी है। तो वो मैं यहां पे लिख दूंगा पिंग। अब पिंग में भी थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हैं ताकि नॉर्मल पिंग से हम अलग जाएं। हम एक पैकेट की बजाय मिसाल के तौर पे अब 10 पैकेट भेजना चाहते हैं, तो -N 10 कर दिया। फिर मैं इसका साइज भी, जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 32 बिट्स का होता है, बाइट्स का होता है, मैं 1000 बाइट का इसको भेजता हूँ। और साथ ही मैं इसका आईपी देता हूं जो कि 192.168.63 काली का डॉट डॉट 163। तो मैंने ये दे दिया। ठीक है, अब ये मैसेजेस जाना शुरू हो जाएंगे काली की तरफ,
और काली रिप्लाई देगा। मैं अगर आपका दिल चाहता है तो मैं काली पे भी जाकर वायर शॉक को स्टार्ट कर देता हूं। किसको स्टार्ट कर देता हूं? कि जो पैकेट उसके पास जाएं वो भी पकड़े जाएं। जो विंडो भेज रहा हो यहीं पे काली पे भी पकड़ते हैं। ठीक है, दोनों एंड पे पकड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वायर शॉक, ये वायर शॉक लिखा, ये वायर शॉक आ गया। तो यहाँ भी वायर शॉक, इधर भी वायर शॉक, दोनों तरफ पे वायर शॉक स्टार्ट कर दिया। इज इट क्लियर वन? तो यहाँ पे हम इसकी X0 इंटरफेस में पकड़ेंगे और उधर से हम उस इंटरफेस से भेजेंगे, इथरनेट इंटरफेस से भेजेंगे। हमें इनके मैक सारी चीजें हमने नोट की हुई। तो लो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। इधर से हम इसको कर देते हैं स्टार्ट। ये स्टार्ट हो गया, ये पकड़ना शुरू हो गया। और अभी इसको कुछ नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ ये विंडोज है, विंडोज पे हम ये पैकेट भेजना शुरू, ये पैकेट भेजना शुरू, और इधर से हम इस इंटरफेस में पकड़ना शुरू। ये देखेंगे। तो अब उधर से पैकेट आ रहे हैं, इधर पे पैकेट जा रहे हैं, दोनों तरफ पकड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये काली पे भी पकड़े जा रहे हैं, ये विंडो पे भी पकड़े जा रहे हैं, स्निफ हो रहे हैं। और हम यहाँ पे भी चेक करते हैं कि पैकेट खत्म हो गए कि नहीं। तो क्योंकि खत्म हो गए 10 के जवाब, तो हम इधर भी रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, और हम काली पे भी जाके स्टॉप कर देते हैं। ऑल डन। अब हम क्या करते हैं जी लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम ये करते हैं कि आपको मैं बताना ही चाहता हूं कि इस वक्त आपको 3 विंडोज नजर आ रही हैं दोनों एंड पे। एक ये टॉप विंडो, एक ये सेकंड विंडो, और एक थर्ड विंडो। 3 विंडो हर उनको नजर आ रही है। पहली विंडो में इज द लिस्टिंग, जितने भी पैकेट आपसे पकड़े हैं टोटल तादाद उनकी 178 है। कितनी? 178 पैकेट। अब जिस पैकेट को भी आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स यहां पे आ जाएंगी, हम इनको पढ़ेंगे। फिर जो डेटा है वो नॉर्मली डेसिमल में या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में यहां नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो 3 विंडोज इधर भी, ये इस वक्त मैं विंडो 10 में दिखा रहा हूं, सॉरी काली में दिखा रहा हूं। विंडो 10 में भी देख लो, 1, 2 एंड 3। क्लियर हो गया? ओके। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि मशल कौन से पैकेट पकड़ना चाहते हो? आपने कहा आईसीएमपी, जबकि यहां पे अगर आप देखें तो आपको टाइम बताया जा रहा है। अगर हम शुरू से देखना चाहें, हम टाइम बताया जा रहा, सीरियल नंबर, टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, यानी सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, प्रोटोकॉल कौन सा इसके लिए इस्तेमाल हुआ, लेंथ क्या था उसका, और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन हमें यहां पे दी जा रही है। लिस्टिंग विंडो में लिस्ट कर रहा है सिर्फ। लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आप ही की कुलीग ने कहा कि जी मुझे सिर्फ आईसीएमपी में दिलचस्पी है, तो इसका मतलब मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा। अगर ये बात ही है तो फिर मुझे फिल्टर, बाकी इसका मतलब है कि वो कहना ये चाह रही है मुझे आर्प में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, वो कहना चाह रही है मुझे एनबीएनएस में कोई नहीं है। तो मैं यहां पे जाके फिल्टर में जाके लिख दूंगा आईसीएमपी, और जब ये ग्रीन हो जाए तो इसका मतलब है कि आपकी कमांड दुरुस्त है। तो ये मैंने आईसीएमपी लिया, और यहां पे अप्लाई है। क्या है? अप्लाई। अप्लाई को क्लिक किया, सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट रह गए, सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट्स रह गए। इसी तरह आप एथिकल हैकर साइट पे भी जाएं और यहां पे भी फिल्टर में लिख दें आईसीएमपी और हिट कर दें, सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट्स रह गए और बाकी पैकेट्स आपने छुपा दिए। क्लियर हो गया? ओके। अब हम दोनों एंड पे 1 बाय 1 देखते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, और आपको इस बात का अभी कंप्लीटली, पहले मैं देखना चाहूंगा एक चैट में कुछ आया हुआ है जी। आफाक मुझे क्योंकि हेल्प कर रहा है, तो उसने मुझे आईपी बताया कि जनाब आपके जिसको आप टारगेट कर रहे हैं
उसका आईपी जो है, यानी काली का आईपी जो है 63.163 है। थैंक यू आफाक। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। तो पहली चीज हम ये देखना चाहते हैं, कोई लेयर है या ऐसे मजाक करते हैं हम, किताबों में ऐसे कहानी के तौर पे लिख दिया गया है। तो अब हम देखते हैं जनाब इस बात को कि क्या लेयर्स हैं, क्या लेयर 2 है, क्या लेयर 3 है। आज का हमारा टॉपिक इन दो लेयर्स पे, दो के लेयर 4 भी देख सकते हैं, ऊपर की भी देख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि पढ़ा बिल्कुल भी नहीं है तो समझ नहीं आएगी। एटलीस्ट कल के लेक्चर में जो हमने पढ़ा कि जनाब यहाँ पे दो दो एड्रेसेस होंगे और दो एड्रेसेस यहाँ होंगे, वो हम चेक करना चाहते हैं। क्यों आफिया, क्यों कंफ्यूज है? नो, आगे बढ़ते हैं जी। आफिया कहती है कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। तो जनाब हमने हमने ये पैकेट है, कोई भी पैकेट जो आपको अच्छा लगे, कोई आप पे पाबंदी नहीं है। हमने ये पैकेट को क्लिक किया, विच इज पैकेट नंबर 31, जिसमें आपको नजर आ रहा है टाइम 7.9 सेकंड पे आया। कहते हैं कि सोर्स इसका है 63.144। अब आप दोनों हैं, एक तरफ शहाब है और दूसरी तरफ आफाक है। बताएं 63.144 कौन है? ये विंडो का आईपी है और इस वक्त मैं काली पे हूं। इसका मतलब ये है कि ये विंडो ने जो पैकेट भेजा था वो ये 163 को रिसीव हुआ। तो कंफर्म हो गया कि विंडो ने कुछ चीज भेजी है। पहले तो हम मानते ही नहीं थे ना, तो भैया आईसीएमपी पता नहीं क्या होता होगा। अब हम मान रहे हैं वाकई विंडोज 7 ने एक पैकेट भेजा है 163 को, और उसने प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया है? आईसीएमपी, यानी कि यहां पे प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है उसने। यहां का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है, लेयर 3 का प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है। यहां का आईसीएमपी पड़ा हुआ था, तो प्रोटोकॉल इज आईसीएमपी। अभी आपने देखा था 1000 बाइट, मैंने उसको कहा था 32 नहीं माने थे, तो 1000 से ज्यादा इसका लेंथ है ना? तो 1000 से ज्यादा इसका लेंथ है। तो कहता है 1042 किस किस्म का पैकेट है? इको। पिंग में हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, इको रिक्वेस्ट। तो कहता है ये इको पैकेट था, इको रिक्वेस्ट पैकेट था। फिर जब हम थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो विल टॉक अबाउट दी मोर डिटेल्स अबाउट दी लेयर 3। देयर विल टॉक अबाउट दी आइडेंटिफिकेशन, सीक्वेंस नंबर, टीटीएल। तो क्योंकि अभी नहीं पढ़े तो इसलिए मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन नजर तो आ रहा है कुछ है। Ladies and gentlemen, we start with the layer 2. We start with the layer 2 and here is layer 2, Ethernet। कहता है कि जी सोर्स जो है वो है 000C 2914719F। किसका है जी? किसका है? नहीं, ये जो है अगर सोर्स आपका 144 है, 9F है, विंडोज 7। तो अब आपको देखो नहीं पता था, मेरे केस में मुझे नहीं पता था कि मेरे सोर्स का मैक क्या है। यहां पे मैक आ गया ना। इसी तरह जेंटलमैन, अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर दें, ये यहां तक लें, डेस्टिनेशन का यानी कि काली का, वो कहता है कि मैक ये था 000C 296CCDFA एग्जैक्टली राइट। इसका मतलब है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भेजने वाला अपना मैक भी भेजता है और डेस्टिनेशन का मैक भी लगाता है, दोनों मैक उसको पता होते हैं। फिर अगली लेयर पे जाते हैं जी, और साथ ही बता रहा है कि टाइप का कौन सा ऊपर प्रोटोकॉल है? आईपी वर्जन 4। किसके पास जाएगा? आईपी वर्जन, थर्ड लेयर पे आईपी वर्जन 4 है। फिर आईपी वर्जन 4 को जरा खोल के देखते हैं जी। कहता है कि जी वर्जन आपका, मैंने ये आपको फर्दर पढ़ाऊंगा, यहां पे कहता है वर्जन में लिखा है 0100, बाइनरी में है, डेसिमल में ले जाओ तो इट मींस 4।
तो ये 4 बता रहा है कि जनाब हेडर का लेंथ जो है वो 5 बाइट्स का है, यानी 20 बाइट्स का है, 5 वर्ड्स का है। पढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त जिस चीज में आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो वो ये दो चीजें, सोर्स एड्रेस, ये जी सोर्स एड्रेस 192.168.63.144, दिस इज द लेयर 3 हेडर which is the window machine, and 63.163 which is the Linux machine। तो ये दोनों चीजें लेयर 3 के हेडर में लिखी गई हैं जो किसने रास्ते से पकड़ ली। इसका मतलब है कि वाकई हेडर लगता है और हेडर में वाकई सोर्स का एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस दिया जाता है। क्यों शेर यार, नहीं समझ आ रही? ओके, तो इसके आगे कौन सा प्रोटोकॉल है? आईपी ने किसको देना है? आईसीएमपी को। देख लो जी, आईसीएमपी उसके बाद आ गया, ये देख लो। और इसमें आपने आईसीएमपी में कितना डेटा डाला है? 1000 बाइट ये डाला था ना। देख लो ये 1000 बाइट का डेटा है जिसका लेंथ 1000 बाइट्स। तो एग्जैक्टली यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ ये क्या भेजा, किस तरह मैसेज क्या था। ये था 1000 बाइट्स। उसके साथ आपने लेयर 2 का हेडर लगाया, फिर लेयर 3 का हेडर लगाया, लेयर 4 का भी लगाया, लेकिन वो अभी दिखा नहीं रहा, वो भी लगाया है। इसमें कोई शक नहीं कि नहीं, ना वाली बात नहीं है। ये लेयर 4 का हेडर भी है इसके पास। सॉरी सॉरी, इसमें लेयर 4 नहीं लगेगा क्योंकि आईसीएमपी ऊपर जा नहीं रहा। ये बता रहे हैं जी, मुझे ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये बता इथरनेट लेयर को। इस वक्त आप इथरनेट पे, इथरनेट किस लेयर पे? लेयर 2। लेयर 2 को क्या कहते हैं? डेटा लिंक लेयर। फिर उसके बाद आईपी लेयर, नेटवर्क लेयर। उसके बाद मैंने कहा कि आईपी के बाद किसके पास जा रहा है? आईसीएमपी के पास। आईसीएमपी हर एक को अलग अलग बता रहा है, हर एक की अपनी अपनी लेयर है। समझ आ रही? तो ये तो मैंने किया रिसीवर के एंड से। क्यों फातिमा, नहीं समझ आ रही? ये तो मैंने किया रिसीवर के एंड से। सेंडर के एंड से भी देख लेते हैं। ये सेंडर हो गया। सेंडर, ये एक पैकेट इसका, यही देख लेते हैं, नंबर 3 पैकेट। अगेन देख लो, कहता है कि जनाब पैकेट जो भेजा गया उसका लेंथ 1042 बाइट्स, उधर भी 1042 ही था। हेडर के लेंथ, हर एक हेडर का अपना एक लेंथ होता है, वो साथ ऐड होके 42 बाइट्स ऐड हो गए। 1000 बाइट तो आपका पेलोड था। हमने कहा था ना कि 1000 का बना के भेजो, तो 1000 वो था और साथ साथ हर एक जगह पे हेडर लगते गए। Ultimately, it reached to the length of 1042. What it was? It was a ping request. Identification sequence number अभी आपको नहीं पता, इसलिए नहीं इस पे बात कर रहा। लेकिन you look at here, starting with the Ethernet, कहता है कि जनाब आपकी डेस्टिनेशन जो है वो ये है FA, CDFA, which is Kali. Am I right? Afaq, is it right? तो आफाक कह रहा है कि 2 मैसेज से यस, ठीक है जी। अब डेस्टिनेशन भेजने वाला कौन है? 91719F, बिल्कुल ठीक। विंडो ने भेजा, काली को मिला। इसका मतलब है कि लोकल कम्युनिकेशन में आपको अपना मैक और डेस्टिनेशन का मैक पता होता है, पता होना जरूरी है। पहले आपने सिर्फ बात थ्योरेटिकली पढ़ा, आज आप थ्योरेटिकली नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर रहे हो, या इट इज हैपनिंग। फिर कहता है कि जी प्रोटोकॉल के टाइप में क्या बता रहा है? आईसीएमपी, सॉरी आईपी वर्जन 4। इसका मतलब कह रहा है कि ये पैकेट है, ऊपर जाएगा तो किसके पास जाएगा? आईपी वर्जन 4 के पास जाएगा। यानी ये बता रहा है आपके पास जी। ये destination और source के साथ start with the game where 6 CD and FA ये लिखा हुआ है, ये destination है। लेकिन अब तो हमारे पास make address पूरा लिखा हुआ है। ये इसलिए कर रहा है
कि आपको पता है कि पहले छह कैरेक्टर होते हैं वो कंपनी के होते हैं, तो इसने कंपनी के छह कैरेक्टर भी लिख दिए, 6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, 222, और बता दिया कि ये 222 किस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, VMware को। जो काम कल हम OUI लुकअप पे जाके कर रहे थे, इसने वो लुकअप करके हमें दे दिया कि जी ये कार्ड VMware का है। समझ आ रही है ना? अब बताता है कि ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल है, IP वर्जन 4। अब IP वर्जन 4 को जाके खोल लेते हैं। IP वर्जन 4 को हमने खोला और पता चला कि ये वर्जन 4 है। हेडर का लेंथ 20 बाइट्स है। और इस वक्त जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है वो है सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन। सोर्स कहते हैं 63.44 है, और यही चीज यहां पर भी मौजूद है। अगर आप क्लिक करो तो वहां पे आपको राइट साइड पे भी नजर आ रही है। और भेजने वाला जो है वो 63.163, सॉरी डेस्टिनेशन विच इज काली। तो ये आपको बता रहा है कि विंडो ने भेजा, काली को मिला। इसका मतलब कि विंडो का मैक जो है वो ये है, और लेने वाले का मैक ये है डेस्टिनेशन का। सारी चीजें इसे बता रहा है। इसी तरह ये भी बता रहा है कि इसके नीचे ICMP था, और ICMP एक डेटा ले जा रहा था जो कि 1000 बाइट का था, और वो ये था 1000 बाइट थे, और वो ये डेटा भेजा गया। राइट साइड पे आपको हाईलाइटेड नजर भी आ रहा है, 61, 62, 63 रैंडम डेटा 1000 बाइट्स का। इज इट क्लियर? डेस्टिनेशन का तो फिजिकल एड्रेस होता है, लेकिन उसको मालूम करने जुगाड़ करने कैसे पता कर सकते हैं। हम इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि जनाब हमने कल भी ये चीज देखी कि जब हमारे पास हम उससे बात कर लेते हैं तो हम उसको अपने एक टेबल में स्टोर कर लेते हैं जो कि R-A। तो इस टेबल में ये मेरे पास आ गया कि जनाब मुझे इन दो डिवाइसेस से इस डिवाइस से जो कि मेरा गेटवे है मैंने बात की। मैं यही काम इधर दिखाता हूं ताकि ज्यादा बेहतर नजर आए। ये मैं विंडो मशीन में गया और यहां पे मैंने CMD किया, और CMD करने के बाद मैंने लिखा ARP-A। तो ये देख लो, अभी मैं 144 से बात कर रहा था। कहता है कि आप अभी मुझे पता है कि आपने गेटवे जो है उसका मैक ये इसको पता है कि जी मैंने जिस काली से बात की है उसका एड्रेस 63.163 है, और उसका मैक ही है। इसी तरह ये कहता है कि और भी है 63.144 उसका मैक एड्रेस ही है। तो ये 3 एड्रेसेस इसने हमारी इस कम्युनिकेशन के दौरान डायनामिकली सीखे हैं। अब अगर इनमें से किसी के साथ भी इसने फर्दर कम्युनिकेट करना है तो इसको अब आर्प करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आर्प टेबल में ऑलरेडी ये वैल्यूज मौजूद है। तो ये इसका फायदा है कि बार बार आपको आर्प, क्योंकि आर्प एक मुश्किल प्रोटोकॉल है। मुश्किल मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल होता है, एंड ब्रॉडकास्ट जितना आपका नेटवर्क बड़ा हो उतनी ज्यादा डिवाइसेस को अफेक्ट करता है, विच इज नॉट डिजायर्ड बट मजबूरी है। क्लियर? अच्छा जी, तो ये तो हमने कर लिया लोकल में। अब अजमल और हारिस कहते हैं कि बाहर करो। एक काम कर लो जेंटलमैन, ये जो 62 है इसका मैक भी अपने पास नोट कर लो, 0095056EE1996। ये हमारा गेटवे है। तो अब देखते हैं जी कि हमारा कल का कॉन्सेप्ट चलता है या नहीं चलता है। इसके लिए मैंने एक नया, मैं किस पे मशीन पे हूं, मैं हूं विंडो पे। तो इसको हम अभी फॉर टाइमिंग कैंसिल कर देता हूं, और अब मैं इधर से करता हूं ताकि इधर भी आपको क्लियर हो जाए। अब मैं लिनक्स से करता हूं तो विंडो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, ठीक है। तो जनाब अब मैं अपने टर्मिनल में जाकर
आपकी मर्जी के किसी भी साइट को ले लेता हूं, मिसाल के तौर पे पिंग www.cisco.com, cisco.com। तो ये बात, जब हम इसको चलाएंगे साथ ही हम यहां से इसको कैप्चर करेंगे, और अगर हम यहां पर भी जरा ज्यादा पैकेट भेजने चाहें, इवन हम ये विंडो से भी कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ओके जी, तो हम यहां से, चल इधर से ही दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये जनाब हमारा हाँ गया, ये हमारा ये है पैकेट, ये जी कमांड प्रॉम्प्ट। दोबारा हम लिखते हैं यहाँ पे पिंग, पहले पिंग के साथ फिर तरह खेल लेते हैं, -n 10 कर लेते हैं, और लेंथ कर देते हैं इस बार। जो भी हमारा हेल्पर का में कहेगा कितना लेंथ कर दें जी, 5500 चलें जी। हमारा हेल्पर जो है वो थोड़ा ज्यादा लोड नहीं डालना चाहता सिस्को पे, वरना मेरा मेरा ख्याल था कि उसको हम अगर 5000 का दें तो फिर क्या होगा, लेता है कि नहीं लेता। और साथ ही हम उसे देते हैं www.netacad या .com, चले सितंबर। तो ये हम 10 पैकेट भेजेंगे, भेज देते हैं, ये भेजना शुरू किए, और इधर से हम नया इसको कैप्चर करते हैं। कहता है विदाउट सेविंग करो। अब ये पैकेट, नए पैकेट पकड़ना शुरू हो गया। तो क्योंकि हमने फिल्टर लगाया तो सिर्फ आईसीएमपी के आ रहे हैं, अगर फिल्टर छोड़ दो तो और पैकेट भी आएंगे, सारे आएंगे। तो जब तक कि ये कंप्लीट नहीं होता हम इसको आने देते हैं जी। देखिए ये आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा, चलें उसकी मर्जी। कहाँ होती है netacad.com। फिर पिंग, इसी को एड्रेस को चेंज कर देते हैं cisco.com, cisco.com इंटर। अब देखते हैं कि क्या बनता है। सिस्को के आ रहे हैं 5000 बाइट्स के पैकेट्स आ रहे हैं, दैट्स नाइस। तो ये 10 पूरे हो गए, इसको हम स्टॉप कर देते, स्टॉप कर दिया। अब दोबारा हम आईसीएमपी के पैकेट सिर्फ पकड़ते हैं। तो नो रिस्पांस फाउंड को छोड़ देते हैं और इस वाले को पकड़ लेते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं। जी, तो क्या कहता है, सोर्स है 144, मान लिया। हमें तो नहीं पता था कि सिस्को का क्या आईपी है। इसने कहा कि जी आपके सिस्को का आईपी जो है वो 23, 33, 245 और 61 है। चेक कर लेते हैं कि यही था हमारा। सिस्को को कहा हमने हाथ लगाया, ये तो ये कहता है आईपी इसका ये है 23, 33, 245, 61, which seems to be correct, exactly correct, and definitely we know that the ping is using ICMP. Okay, that's again nice. फिर क्या कहता है, कहता है ये आपकी तरफ से भेजा हुआ, यानी विंडो को कहता है आपकी तरफ से भेजा हुआ एक रिक्वेस्ट था, और उसकी डिटेल्स ये हैं। डिटेल में चेक करते हैं, यहां पे आपने मुझे तवज्जो देनी है, यहां पे आपकी तवज्जो चाहिए। कहता है कि जी सोर्स जो है वो 000C719F है। ये किस मशीन का मैक है, विंडो A10 का, ये विंडो 10 का मैक है। इसका मतलब है मैं भेजने वाला का, हम ये कंफर्म हो गया
कि आपको अपना, जैसे मैं बार बार कहता होता हूं आप लोगों को कि यू हैव ए डेस्टिनेशन मैक एंड यू हैव ए सोर्स मैक, these two are the minimum which you have to give. और भी देने हैं, लेकिन ये तो देने ही देने हैं। तो आपने देखा कि सोर्स का मैक उसमें डाला गया हुआ है विद दिस 000C29 अप टू 9S। एम आई राइट? यहां पे तवज्जो ये दें, डेस्टिनेशन में किसका एड्रेस लिखा है? सिस्को का। क्या ये सिस्को का मैक है? तो जवाब देगा हमें, हमें तो नहीं पता। हम शहाब के जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि ये मैक किसका है। ये गेटवे है। ये गेटवे का है। ये अभी शहाब ने अपने पास नोट किया था कि ये मैक गेटवे का है, यानी डेस्टिनेशन में हमने गेटवे का मैक डाल दिया। बात समझ आ रही है ना? और इसके अलावा क्या चीज है? कहता है कि IPv4 इस्तेमाल हुआ है। IPv4 को अगर कहता है आपने स्टडी करना है तो उसको खोल लो। सोर्स है इसका 63.144 which is window 10, no doubt, and destination is Cisco। इसका मतलब मैं बार बार कहता होता हूं आपको कि चेक करता हूं जी चैट में क्या है। यस सर, गेटवे का। दैट्स द आंसर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले आपको सिर्फ कहानी सुनाई थी, आज कहानी देख रहे हो। आप कहानी नहीं देख रहे हो, आप मूवी देख रहे हो। मूवी में नजर आ रहा है कि आपने इसके बाद जो आपने दो चीजें लगाई, दैट वाज द सोर्स IP एंड द डेस्टिनेशन IP। सोर्स में आपने अपना लगाया विच इज 63.144, और डेस्टिनेशन में आपने रियल सिस्को का मैक लगा IP लगाया। ऐसा ही है ना? और आपने 5000 का वो कहा था कि हम 5000 का वो बनाएंगे। हाँ, इसने उसको फ्रेगमेंट भी किया है, तो ये ज्यादा मजा आएगा जब हम आगे जाके पढ़ेंगे। इसने उसको फ्रेगमेंट भी किया है। आपने 5000 का बाइट, 5000 जानबूझ के मैंने बढ़ा दिया था। इसने उसको 1480 1480 1480 और 568 में तोड़ा है। एंड तोड़ने के अमल को क्या कहते हैं मशल? फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन भी कंफर्म होगी कि होती है, मजाक नहीं कर रहे। तो ये भी अच्छी बात है। और अगर ICMP में जाके देखो तो नजर आएगा कि जनाब आपने 5000 बाइट्स का ये डेटा भेजा था। तो यहां पे क्या चीज कंफर्म हुई कि जब आप रिमोट की तरफ जाते हो तो डेस्टिनेशन मैक जो होता है दैट इज ऑलवेज दी गेटवे। बात समझ आ रही है? तो ये फ्रेगमेंट्स क्या क्यों भेजा सर? उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है। जेंटलमैन क्वेश्चन ये पूछा गया जो कि डेफिनेटली लेयर 3 में मच डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया तो अब तो जवाब देना पड़ेगा। वो होता ये है कि जब भी आप पैकेट बेचते हो तो आपने कहा कि जी मेरा 5000 बाइट्स का पैकेट है, लेकिन आप ईथरनेट पे थे। ईथरनेट टेक्नोलॉजी जो है वो 1500 कह रहे, तो 1500 से ज्यादा बाइट ले जा नहीं सकते। जैसे मिसाल इसकी ये ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कार में बैठे हुए हैं, तो कार में कितने बंदे बैठ सकते हैं? 5। ये बात ने बताया। बाइक पे कितने? 2। बस में कितने? 50। तो आपने देखा हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। इसको कहते हैं MTU। तो हर टेक्नोलॉजी की अपनी टेक्नोलॉजी, उसके MTU होता है। तो ईथरनेट का MTU 1500 से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए इसने इसको 1400 समथिंग में और 4 फ्रेगमेंट में तोड़ा। 4 फ्रेगमेंट्स में तोड़ा। तो एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आया कि जनाब आपके पैकेट को फ्रेगमेंट किया जाता है। तो आपने तो 5000 दिए थे, उसने 1480 1480 1480 और आखिर में 568 में तोड़ दिया।
तो ऐसी सब मतलब दैट द आंसर। आप इसको 10 गीग दे दें, 10 गीग, ये उसके इसलिए नहीं, वो फिर अलग होगा। अगर आप कह रहे हैं मैं इसको 10 गीग दूं, तो फ्रेगमेंट की बजाय ये फिर उसके पीसीज ही छोटे छोटे बनाएगा, लुकिंग एट इट्स टेक्नोलॉजी। समझ आ गई? तो अब आपको पैकेट ट्रेसर का वायरशार्क इंस्टॉल करना भी आ गया, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, यूज करना। कुछ और भी बातें करूंगा इस पे, लेकिन अब आपके पास तकरीबन अराउंड 20 मिनट्स हैं। जो भी मैंने कहा था कि अब आप दो दो का पेयर बना लें, क्योंकि तो मैंने किया, तो दो दो का पेयर बना लें, यही इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करें, दोनों एंड पे पकड़ें और देखें कि वाकई यू आर गेटिंग दी एज वी हैव सीन, या यू आर गेटिंग द सेम एज वेल। तो इफ यस, तो योर कॉन्सेप्ट विल बी वेरी क्लियर दैट हाउ लेयर 2 एंड लेयर, पहले तो ये क्लियर हो गया लेयर्स हैं, हेडर्स हैं। जो ऐसे मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि देखें, कहते नहीं जी किताब में पढ़ें। तो अब आप ये किसी को नहीं कहेंगे कि मैंने किताब में पढ़े हैं। आफिया क्या कहेगी? मैंने देखे हैं, मैंने इस टूल को इस्तेमाल करके मैंने देखे हैं। तो दैट इज समथिंग। और जब आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इस जुबान, देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज योर बॉडी लैंग्वेज। अगर आप वहां जाके और आप कांप रहे हो, इसका मतलब है कि आपने 80% 70% तो लूज कर गए हैं, क्योंकि वो आपका टीचर नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे इस बार एफआईपी, लास्ट उसमें एफआईपी हो रहा था, तो कई स्टूडेंट को मैंने कांपते हुए देखा। तो फिर मैंने उन्हें कहा नहीं, हम आपका कोई एग्जाम तो नहीं है। अब उनको मुझे तो वो करना है, मैं तो उस्ताद हूँ। तो मुझे ये कहना पड़ा नहीं, मैं आपका एग्जाम तो नहीं ले रहा, हम आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, डरने की क्या बात है, एग्जाम तो आपका आखिर में होगा। उनको एक वो बताना कि नहीं जी डरने से निकलो। लेकिन अगर ये कांपना आपका इंटरव्यू में हो रहा हो, तो फिर तो वो कहेगा नहीं जी ये बंदा तो काम का नहीं है। और फिर आप उसको जवाब भी इस किस्म के दें, तो दैट्स नॉट सुटेबल। लेकिन अगर वो आपको कहता है आपने देखे, आपने, डू यू नो, या आई हैव सीन दैट, तो इट मीन आप उससे ऊपर के लेवल पे जाके उसको जवाब दे रहे हैं। वेयर यू सीन दैट? आई हैव यूज्ड, आई यूज्ड द वायरशॉक एंड आई डिड फॉर द लोकल एज वेल एज रिमोट। Oh, he got it. You know what is local, what is remote, what the tool, you know आप these things। इसका मतलब कि आपने उसको 90% बैकफुट पे ले गए। अब वो आपसे ज्यादा चीजें नहीं पूछना चाहेगा, उसको पता चल गया कि यू नो दैट। क्लियर अली? कलीम, मसूद शाह, हारून। तो मैं आपको तकरीबन 20 मिनट है, 20 मिनट में आप लोग अब अपने पेयर जो भी बनाते हैं, और अगर जिसका पेयर नहीं बनता, जैसे हारून के पास शायद लैपटॉप नहीं है, तो वो दानियाल या किसी के साथ भी अपना एक्स्ट्रा बैठ जाए। तो यूं 3 लोग, दो के पास लैपटॉप होगा और एक के पास नहीं भी होगा, तो कम से कम देख तो सकता है ना। तो यूं आप इसको प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर करें। तो अगले वीक हम फिजिकल लेयर के साथ, ये लेयर 1 ये हमने कर ली, हमने जनरल प्रोटोकॉल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन पढ़ ली। अब हम एक एक लेयर को पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विद द फिजिकल लेयर, then going to the data link layer, then going to the network layer, then in the network layer we'll be talking about the very detail about the IP version 4 and IP version 6, then we'll be talking about the transport layer, then we'll be talking about the application layer। तो ये सारी लेयर पढ़ने के बाद then we will do certain thing more like network security and troubleshooting small networks, and with this core course will be over। लेकिन it was very important कि आप ये चीजें जो अभी तक आपने की हैं, that should be very much clear। क्यों दानिया? Is it fine? तो चलें, is there any question from the online students? माशाल्लाह ऑनलाइन स्टूडेंट ने सुबह सुबह सुकून से अपनी क्लास ली, कोई क्वेश्चन नहीं किया, ताकि शायद वो समझते होंगे क्लास में बदमजगी फैलती है सवाल करने से। क्यों आफाक, आयशा, फातिमा? तो जनाब आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, आज दो के इदरीस ने मैं लेफ्ट किया, नो सर, ओके, तलहा ने भी मैं लेफ्ट कर दिया। तो कुछ और भी हमारे पास
मैसेजेस हैं, नो क्वेश्चन, क्लियर है सर, ओके नाइस। तो इज इट, इफ इट्स फाइन तो आई क्लोज द सेशन फॉर टुडे। और आपको टाइम देता हूं सर इंटर्नशिप के लिए, अभी अप्लाई, आफाक असलम, आपने अप्लाई नहीं किया हुआ? जब आप डेट दी गई थी तो नहीं किया था? तो फिर कल नूर हक आ जाए। फातिमा आप बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, व्हाट्स द रीजन? फातिमा शेख, मैंने आज आपको हेल्पर बनाने की किया, आपने खामोशी ले ली, नॉट गुड, एक्टिव हो जाओ। ओके जी, तो आई क्लोज दी सेशन फॉर टुडे। allow you all, network is there, make the, सर ये यूट्यूब क्लासेस है सर, इसका सीक्वेंस क्या है सर? एक मिनट जी, मैं इसको जी क्वेश्चन कर ले ताकि ये भी लोग भी सुन लें। क्या किसी इसका सीक्वेंस क्या है? वो आप भेजेंगे यूट्यूब को सर, उसका सीक्वेंस जो मुझे बताया गया, मैंने पूछा कि जी क्या, वो कहते हैं उस जिस सीक्वेंस में आप पढ़े हैं, मिसाल के तौर पे इफ आई शो यू हेयर, इफ आई शो यू हेयर, वीडियोस, चैट में, तो मैंने डाउनलोड नहीं किया, करें फिर। तो अगर ये आपकी प्ले लिस्ट है और ये आपकी 17 इसमें लेक्चर्स हैं, तो यहाँ पे जैसे अब ये प्रॉब्ली जो सबसे लेटेस्ट है वो टॉप पे है, जो 2 दिन पहले किया, फिर 6 दिन, ये 6 दिन पहले, ये 2 वीक्स, यानी उस